ज्ञान में भंवर कोई सुनता हो गुरु ज्ञानी भला जी तुम जानत हो ब्रह्म ज्ञानी होगी घन में भंवर गुंजारा में। गिगल में भंवरा गुंजार करने के लिए कहाँ कहाँ से आना पड़ता है। हमारी यात्रा ध्यान की कैसे कैसे आगे बढ़ रही है आपने अभी तक सुना। अब आई गाड़ी हमारी 64 पाक 4 ता ऊपर जा गणपत का वासा। एक तो वहाँ गणेश भगवान है और गणेश भगवान के अंदर 64 कला है। ये गणपति 64 कला का है, ये वाला नहीं अपन मिट्टी में बिठाते हैं। ये भीतर में बैठा है वो गणपति है, उनका अस्तित्व वो नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अब 64 पाक 4 ता ऊपर यानी एक बुधा कमल वैसे 4 पाकली का है और ब्रह्म कमल यानी लिंग स्थान ये 6 पाकली का है। 6 और 4 मिला के ये 64 हो रहे और 64 ही गणेश भगवान की कला है। 64 पाक 4 ता ऊपर जा गणपत का बासा खुलिया घाट पिछम का मार्ग। अब ये चढ़ाई का जो रास्ता है हमारी रीढ़ की हड्डी का, अब ये घाट का रास्ता खुल गया। अब हम जाते हैं कभी कभी तो कभी ऐसे निशान बताते हैं, कभी इधर बताते हैं, कभी कहते हैं कि अब चढ़ाई का मार्ग है धीरे से चलाओ। तो अब हमारा आ गया चढ़ाई का मार्ग। ये 64 पाकली का कमल के बाद में यहाँ पे 5 पाकली का शेष भगवान है। अब उसकी 5 पाकली क्यों है, कुछ कुछ बातें यहाँ पे नहीं आई है पूरी बात, मगर बीच में बहुत बड़ा एक कमल है जिसको कहते हैं शेष कमल। योग में जिसको कुंडलनी कहते हैं या नागिन कहते हैं वही ये शेष भगवान है, कोई दूसरा नहीं है। तो शेष कमल के 5 पाकली है, 5 तत्व के 5 पाकली। ये 5 तत्व का भार अपने ऊपर ले रखा है और शेष कमल को खोलते ही ये चढ़ाई का रास्ता हमारा शुरू हो गया। ये सुषुम्ना नाड़ी है, ऐसी सुषुम्ना नाड़ी के अंदर से ये हमारी शब्द सुरती मन प्राण सब ऊपर चढ़ रहे हैं। श्वासोश्वास में जैसे भजन करेंगे वैसे 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 ये हमारा वायु ऊपर चढ़ता जाएगा। वायु ऊपर चढ़ाना जरूरी है क्योंकि वायु में से ही प्राण जाएगा, नहीं तो प्राण की क्या आवश्यकता है। वहाँ हम आरती गाते हैं, चढ़िया आरती क्या कहते हैं, ऐसी आरती जिस दिन करिए राम सिमर भवसागर तरिए और तन मन अरब चरण चित जीजिए सदगुरु शब्द हृदय धर लीजिए तन देवल बिस देवा। वो कहाँ है, किशनदास महाराज की आरती में आते हैं कि ना भी कमल बिच नाद बजाया गरजा शहर गिगन गरनाया। चिड़िया प्राण आता है, वो किस आरती में आता है, चिड़िया त्रिकुटी प्राण हमारा। वो कौन सी आरती है, उसके आगे का गाओ आप आऊँगा तो। गाने में तो सबको आता है मगर ये बात तो पक्की है, चिड़िया त्रिकुटी प्राण हमारा हम रोज गाते हैं ना। तो किसी का प्राण चढ़ा क्या त्रिकुटी में कि ये गाना ही है केवल। चढ़िया त्रिकुटी प्राण हमारा आद अनाद राम बर मेर जनकी सन दास चरणों का चेहरा। चरणों का चेहरा कब बनेंगे, जब प्राण त्रिकुटी में चढ़ेगा। अब प्राण त्रिकुट में चढ़ाने के लिए आपको श्वासा त्रिकुट में चढ़ानी पड़ेगी ना। सांसोश्वास में भजन क्यों करना पड़ेगा इतना, फिर नाम तो जग गया। अब केवल रह गया प्राण को ऊपर चढ़ाना। शब्द को ऊपर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, शब्द अपने आप ऊपर चढ़ता है। न शब्द को कोई अटका सकता है, न शब्द कहीं अटकता है।
अटके नहीं बिचे किसहू से, ना कोई आड़ो आवे, माया ब्रह्म सकल सोई दूजे, सब कोई दर्शन चावे। ये तो शब्द के बारे में महाराज ऐसे कह रहे। फिर हम कहते हैं कि हमारा शब्द अटक गया। जब यहाँ बंद लगता है, अकड़ जाते हैं, शब्द अटकता है। शब्द तो अटकता ही नहीं, फिर अटका क्या? अटका हमारा प्राण। ये प्राण को ही बंद लगता है। मैंने पहले ही कहा, महाराज जी वाणी समझने के लिए आपको और अलग विषय को समझना ही पड़ेगा। सारे विषयों का सार है ये वाणी जी, यहाँ संक्षिप्त में दिया है, और ध्यान का पूरा अपना अनुभव डिटेल में महाराज ने बताया है। अब जहाँ जो बात संक्षिप्त में दी है उसको समझने के लिए आपको और ग्रंथ और वाणी पढ़नी पड़ेगी। जब बंद लगते हैं तो बंद क्यों लगते हैं, बंद किसको लगते हैं, बंद लगने से क्या होता है, ये वाणी में नहीं है। इसके लिए आपको दूसरे जाना पड़ेगा योग में, क्योंकि योगी को बंद लगता है। हम तो योगी नहीं है। हम योगी भी है और हम योगी भी नहीं है। हम हठ योगी नहीं है, हम अष्टांग योगी नहीं है, हम राज योगी है। योगी तो हम भी है। तो हम जो श्वासोश्वास में राम राम भजन करते हैं, तो यहाँ पेट में हमारी ऊर्जा जमा हो रही है, और यही ऊर्जा पीछम के रास्ते से धीरे 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 ऊपर जा रही है। एक समय ऐसा आएगा, अपने आप श्वास आती जाती रहेगी और वो ऊर्जा ऊपर प्रवाहित होती रहेगी। इसको कहते हैं अखंड भजन। ये रात भर बैठ के रखना अखंड भजन नहीं है। हर श्वासा अपने आप पलटने लगे, यही है अखंड भजन। बैठते उठते खाते पीते चलते सोते जागते भजन। ये भजन कौन सा है? खावत पीवत बोलत चालत, खावत पीवत बोलत चालत, धंधे माय पुकार, धंधे फोगट बात मड़ी को त्यागे, फोगट बात मड़ी को त्यागे, वाजन मन को मार्या रे लो, मार्या रे लो, या पार कबिना बरम न टूटे, या पार कबिना बरम न टूटे, दूजी कहे सो झूठी रे लो, दूजी कहे सो झूठी रे लो। जब हमारी वाणी जी में हमारे ही महाराज ने कहा है कि एक भजन ऐसा भी है जो खाते पीते उठते बैठते जागते सोते धंधा करते होता है, वो भजन की कला क्या है? वही है नाव की कला। वो भजन करना नहीं पड़ता। एक भजन तंसु करे, एक भजन मन होए, एक भजन तन मन पे परे, और अखंड कहावे सोए। अब तन मन परे के तो हम बाहर चले जाते हैं। तन मन परे यानी क्या? उसको तन से भी बैठ के भजन करना नहीं पड़ेगा, उसमें मन भी लगाना नहीं पड़ेगा, भजन होता रहेगा। ये है तन मन परे। तो ये कला है, ये सीखनी पड़ेगी, और ये होता है। श्वास नहीं, शरीर नहीं। महाराज कहते हैं ना,
वहाँ श्वासा भी नहीं, वहाँ शरीर भी नहीं, बिल्कुल हो रहा है अपने आप, वो प्रक्रिया चल रही है। आज खेल एक अजब तमाशा, अजब ख्याल दिखलाया, राम आज खेल एक अजब तमाशा, अजब ख्याल दिखलाया, हल बिन बेल बीज बिन हाली, हल बिन बेल बीज बिन हाली, हासल खूब चलाया होगी गन में, शेर बसाया बे। ये जो परस के 3 हर्जस है, इसको गाने का समय है 12 के बाद। इसको दिन में रात में कभी गाना नहीं चाहिए। इसका अगर गुण, ये तीनों हम तो अर्थ कर रहे हैं उसका, अगर इस हर्जस को गाना है तो 12 से 4 तक गाओ, आपका भजन लग जाएगा। वो भी राग में गाओ, हर एक राग के समय है। वो जो हम प्रभाती गाते हैं और बिलावल गाते हैं, उसका समय सुबह का है। वो 4 से 6 तक गाने वाले राग हैं। अब इसको हम दोपहर में गाएंगे तो गुण नहीं उतरेगा। राग में गुण है, मगर वो सही समय पर सही तरह से गाया जाए तो ये परज के 3 ही राग है और बड़े अर्थपूर्ण है। इसमें सारा सार ज्ञान भरा है। अब महाराज कह रहे हैं, अब पिछम का रास्ता खुल गया, खुलिया घाट पिछम का मार्ग, किया मेर घर बासा। यानी एकदम यहाँ से मेर पे नहीं आ गए, हम कर देगा यहाँ से सुरती उठाई कि यहाँ टिका देते हैं, बीच का पूरा पूरा रह गया, वहाँ का अनुभव तो पूरा खाली रह गया। वो तो रीढ़ की हड्डी से जैसे सुई निकलती है कपड़े में से, हम सीते हैं कि नहीं घर पे, इस प्रकार से एक एक गाठी में से इतनी तड़प होती है, वो शब्द ऊपर जाता है। शब्द के साथ जब हमारा प्राण ऊपर निकलता है, कई पीड़ा होती है। महाराज कहते हैं, काचा पाका परक है मेर दंड के माय। भजन करने वाला साधक कच्चा है कि पक्का है, उसकी परीक्षा मेरुदंड में होती है। क्यों? मेर में सुख राम कहे, एक दिन दिया मैं रोय। महाराज का भजन 7 दिन तक मेरू से उतरा नहीं, रोने लगे। ऐसा जबरदस्त ये बंद लगता है, सारा शरीर अकड़ जाता है, प्राण ऊर्जा ऊपर नहीं होती, इधर से श्वासोश्वास की ऊर्जा चली रहती है। 600 शेष 2112 निस्दिन भला समावे, 21,600 श्वासा रात दिन ऐसे पलटने लगती है। कह रहे महाराज, आत्म सार को हमको खोलना पड़ेगा, एक एक साखी को खोलना पड़ेगा, तब सारा भेद आपको समझ में आएगा। तो ये मेरु स्थान तक आए, मतलब मंकनाल की अभी ये भी 21 हड्डियाँ नहीं है, ये भी 27 है। 21 तक बात आती है, डॉक्टर का मत अलग है, मगर मोटे मोटे ये 21 घाटियाँ बड़ी है। यहाँ पे चर्चा इस बारे में हुई थी। अब आगे मेरू को भी महाराज छोड़ दिए, डायरेक्ट आ गए त्रिकुटी में। पाकरो कमल त्रिकुटी, निरखत है जनपुरा, राम दोय पाकरो कमल त्रिकुटी, निरखत है जनपुरा,
बावर गुंदाना में। अब ये दो पाक त्रिकुटी के कौन से हैं? अब इसके लिए भी आपको दूसरी वाणी जी का सहारा लेना पड़ेगा। अब इसका खुलासा किया है दरिया साहब ने। दरिया देखे दो यपक त्रिकुटी मंज मंजार, त्रिकुटी बीच मंजार, निराकार एके दिशा आकार। कितना सुंदर प्रमाण दरिया साहब ने दिया है। दरिया देखे दो पक त्रिकुटी बीच मंजार, ऊपर निराकार एके दिशा और एके दिशा आकार। ये त्रिकुटी में जो दो पाक के कमल है यही है साकार निराकार। इधर है आकार साकार माया, ऊपर है निराकार ब्रह्म, ब्रह्म निराकार है और माया आकार में आती है। और ठीक बीचों बीच में ये त्रिकुटी का कमल है। तीन लोक के ऊपर ये त्रिकुटी का कमल है, मगर भजन अगर यहाँ आगे नहीं बढ़ा तो त्रिकुटी से नीचे भी आ सकते हैं। जब तक त्रिकुटी पार नहीं होते तब तक धोखा मिटा नहीं। त्रिकुटी पार होने पर भजन में आपने बहुत कुछ पा लिया, बहुत बढ़िया स्थिति हो गई, मगर त्रिकुटी तक था तो त्रिकुटी तक धोखा है। त्रिकुटी तक क्यों धोखा है? इसलिए धोखा है कि माया नीचे खींचती है और शब्द ऊपर खींचता है। त्रिकुटी में शब्द हमको हमारी चेतना को ऊपर खींचता है तो माया हमको नीचे खींचती है। कहते हैं कि एक व्यक्ति की दो पत्नियां थी। अब एक तो थी बूढ़ी, उसको बच्चा नहीं हुआ, वो बुढ़िया हो गई, और फिर उसने जवान लड़की से शादी करी। बारिश चाहिए, बच्चा चाहिए। अब ये बीच में जो ऐसा फंसा, अब ये भी तो बूढ़ा ही हो गया था। अब ये जब अपनी नई पत्नी के पास जाता तो नई पत्नी उसके सफ़ेद बाल उखाड़ती थी, क्योंकि ये जवान दिखना चाहिए। अब यहाँ पहली पत्नी के पास जाता वो काले बाल उखाड़ती थी, क्योंकि ये बूढ़ा दिखना चाहिए। अब ये काले उखाड़ने लगी, ये सफ़ेद उखाड़ने लगी, वो हो गया पूरा। ऐसी स्थिति होती है यहाँ पे त्रिकुटी में। ध्यान अगर बराबर नहीं किया तो माया नीचे खींचती है। त्रिकुटी का स्थान बड़ा खतरनाक स्थान है। तो ये दो पाक हैं, साकार और निराकार। निराकार एके दिशा आकार। दूसरी बात, अड़ा पिंगला सुकमण नारी है कि क्या है? जागी है। वहाँ क्या है? नारी है कि जागी है? नारी जागी है। सुकमण जागी। अब ये ईड़ा पिंगला एक होके देखो अब ये क्या हो रहा है। यहीं पर वो स्थान है जहाँ ईड़ा और पिंगला दोनों एक होती है और सुकमणा आगे बढ़ती है। चंद सूर उलट पलटावे, वो में सो समाया मेरे राम, ओ में सो समाया। जन सुख राम उलट चढ़ आगे, जन सुख राम उलट चढ़ आगे, पीव परस भी न काया। चंद सुर उलट पलटाना, ये दोनों स्वर पलट जाते हैं, ऐसे ऊपर चले जाते हैं। ऐसे जा रहे वो ऐसे चले जाते हैं, क्योंकि शब्द में बहुत ताकत है। शब्द बहुत प्रेशर से खींचता है। अब यहाँ दो पाक तक आ गए महाराज।
अब आगे इस हरजस में केवल 1000 पाकली के उस ब्रह्मांड कमल की बात आ रही है। पाक 1000 कमल जा खुल्या, कड़ी कड़ी रस छूटा। पाक 1000 कमल जा खुल्या, कड़ी कड़ी रस छूटा। जन सुख राम मिल्या, सुख सागर जन सुख राम मिल्या, सुन सागर हीरा अमोलक मोटा होगी गन में भंवर गुंजाना बे। कोई सुनता हो गुरु ज्ञानी भला जी तुम जानत हो, ब्रह्म ज्ञानी होगी गन में भंवर गुंजाना बे। पाक 1000 पाक का कमल, वहाँ भी देख लो, वहाँ भी देख लो। ये ब्रह्मांड के ठीक नीचे है कमल, जहाँ सुक्मणा का आखिरी छोर है, यानी वहाँ तक सुक्मणा नाड़ी जाती है, उसके आगे नहीं। जब ये YouTube में कार्यक्रम सुनते हैं तो मुझे कई कमेंट्स आते हैं कबीरपंथी के ज़्यादा। वो कहते हैं क्या ईड़ा पिंगड़ा सुक्मणा क्या बात करते हो, इनका तो नाश होता है। हमारे कबीर साहब कहते हैं ईड़ा विनसे पिंगड़ा विनसे, विनसे सुषमना नारी, और तुम कहाँ ईड़ा पिंगड़ा सुक्मणा लेके बैठे। मैं कहता हूँ बात तो सही है। हमारे महाराज ने भी कहा कि ये ब्रह्मांड कमल तक ही जा रही है, इसके यहाँ तो केवल सदगुरु की सत्ता ही ले जाएगी। मगर आप लोग यहाँ तक कैसे आए ये तो बता दो। कहते हमको, हम अंदर में कोई है ही नहीं, हमारा सब बाहर ही है। अब हमारे महाराज जी काशीनाथ महाराज आए, बहुत कबीरपंथियों से हमारा संबंध आता ही है, मानने को तैयार नहीं है। चर्चा वाणी के प्रमाण के साथ होनी चाहिए। बात सही है, ईड़ा पिंगड़ा सुक्मणा का नाश होता है, इनसे मोक्ष में नहीं जाया जा सकता, मगर 10वें द्वार तक ले जाने वाली नाड़ी है केवल सुषमना। ईड़ा पिंगड़ा सुक्मणा ब्रह्म मिलन को ध्यान, और वहाँ तक पहुँचो, वहाँ से आगे सदगुरु की सत्ता आपको ले जाएगी। 10वां द्वार को सत्ता फोड़ती है। ये सुक्मणा नाड़ी कहाँ फोड़ रही है 10वां द्वार, ये तो हम भी कहते हैं। मगर मान लो कि आपको अमेरिका जाना है, क्या यहाँ से चले जाओगे अमेरिका? नहीं जाओगे, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। यहाँ से आपको बस अड्डे पे जाना पड़ेगा, और बस से ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, ट्रेन से आपको उस हवाई अड्डे पे जाना पड़ेगा जहाँ से अमेरिका जाने वाली हवाई जहाज़ मिलती है। मान लो बम्बई का बड़ा स्टेशन, बड़ा हवाई अड्डा। अब वहाँ से आपको अमेरिका में हवाई के द्वारा हवाई जहाज़ से जा सकते हो, यहाँ से थोड़ी जाओगे। तो इसी प्रकार शरीर के सारे कमलों को छेदन करते करते जब 10वें द्वार पे आओगे, सारी चेतना सारी प्राण ऊर्जा यहाँ जमा होगी तो सतगुरु की सत्ता आपको खींच लेगी। जैसे पक्षी उड़ जाता है वैसे यहाँ से उड़ जाता है, वो अनंत में विलीन हो जाता है, दोबारा वापस नहीं आता है। और यहाँ द्वार पे कुछ न कुछ निशानी होती है यहाँ से निकलने की। तो 1000 पाकली का कमल है शून्य सागर के भीतर। एक शून्य सागर 9 ब्रह्म के देश में लगता है, और शून्य सागर आगे बसे पार ब्रह्म का लोक, और वहाँ ना गया सुखराम कहे हंस पहुँचा मोक। शून्य सागर तक की यात्रा हमारी सुक्मणा नाड़ी के द्वारा हो रही है। पाक 1000 कंवल जा खुलिया, कड़ी कड़ी रस छूटा। यहाँ से ऐसे गुब्बारे के तरह सुक्मणा
जैसे हम देखते हैं ना वो फवारा कारंजा, अरे ऐसे पानी की धार ऊपर से नीचे आती है, बस ऐसे ही समझ लो सुखमणा वहाँ 1000 धार से बहती है और सारे शरीर में आनंद आता है। कड़ी कड़ी रस छूटा, वो रस वो आनंद नाड़ी नाड़ी के द्वारा सारे शरीर में होता है। जन सुख राम मिल्या सुन सागर, हीर अमोलक बूटा। बूटा किसको कहते हैं? बूट, बूटा, वर्षा, हीरो की बारिश हो गई, एक हीरा नहीं मिला, हीरो की जैसे बारिश हो रही है। इतना आनंद वहाँ सुखमणा नाड़ी के द्वारा आता है। अब यहाँ तक कि इस भजन में बात महाराज ने बताई है, कोई सुनता हो गुरु ज्ञानी। अब ये कौन सुनेगा? जो गुरु ज्ञानी है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, यही उस भंवरे की आवाज़ सुनेगा, दूसरे को सुनाई नहीं देगी। महाराज कहते हैं मोही को मेरा जन जाने, दूजा को गम नाई। आसन हमारा गगन मंडल में रेऊ। कितनी अचंभित करने वाली बात है, जगत में सब लोगों के साथ दिख रहे हैं मगर आसन कहाँ हुआ? गगन में। और रहते हैं जगत में, और इसकी पहचान कौन करेगा? मेरी को मोही को मेरा जन जाने और दूजा को। तो इस प्रकार हमारा भजन भी पूरा हो गया और मुझे लगता है हमारा समय